हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी कारवा। और आज इस कारवा में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की नई सीरीज मिडनाइट मास पर। ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी सीरीज है। कभी सोचा नहीं था कि कोई एक ऐसी चीज से भी हॉरर सीरीज बना सकता है जो दुनिया में सैकड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। किसी के लिए वो मोटिवेशन है, तो किसी के लिए एक उम्मीद, तो किसी के लिए सच्चाई और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। मैं बात कर रहा हूँ द होली बाइबल की। ये सीरीज पूरी तरह से इस बुक पर बेस्ड है। इस सीरीज को माइक फ्लैनेगन ने डायरेक्ट किया है, जो अपनी हॉरर मूवीज और सीरीज के लिए जाने जाते हैं। और माइक ने इस सीरीज में भी अपना कमाल दिखाया है। कहानी है एक छोटे से आइलैंड क्रॉकेट की, जो मेनलैंड से 30 मील दूर है और यहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं। रायली सजा काटकर अपने घर लौटा है और यहाँ इसकी मुलाकात अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट एरिन से होती है, जो घर से भाग गई थी। आइलैंड का पादरी मॉन्सिग्नोर काफी बूढ़ा हो चुका है, उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। तो आइलैंड के लोगों ने उसकी मन की शांति के लिए उन्हें तीरथ पर भेज दिया है। और अब यहाँ उसकी जगह एक नया और जवान पादरी आया है। फादर पोल के आने के बाद से इस आइलैंड पर कुछ वियर्ड और अनबिलीवेबल इंसिडेंट्स होते हैं, जिन्हें आइलैंड के लोग भगवान का चमत्कार समझते हैं। और फादर पोल उनके लिए एक मसीहा बन जाते हैं। लेकिन क्या फादर पोल सच में कोई मसीहा है? आखिर पुराने पादरी का क्या हुआ? रायली का क्राइम क्या था? एरिन अब वापस क्यों आई है और यहाँ आने के बाद उसके साथ क्या होता है? आइलैंड पर ये अजीबोगरीब घटनाएं क्या है और फादर पोल ये मिरेकल्स कैसे कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि ये सिंपल सी स्पिरिचुअल स्टोरी एक हॉरर स्टोरी में कैसे तब्दील हो जाती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सीरीज। फ्रैंकली स्पीकिंग, सीरीज शुरुआत में जितनी स्लो और बोरिंग थी, मेरा मन ही नहीं था इसे देखने का। लेकिन हर एपिसोड के एंड में एक छोटा सा ऐसा सस्पेंस छोड़ दिया जाता जिससे आप दूसरे एपिसोड को देखने के लिए क्यूरियस हो जाते। बट नेक्स्ट एपिसोड में फिर वही बातें बातें और बस बातें। रिलीजन, फेथ, बस इसी पर चर्चा। अगर पहले 3 एपिसोड्स के लास्ट के 5 मिनट हटा दिए जाए तो कहीं से भी ये एक हॉरर सीरीज लगती ही नहीं। आपको स्टार्टिंग के एपिसोड्स में लगता है कि ये क्या चल रहा है, कोई सीरीज अपनी हॉरर थीम से इतनी कैसे भटक सकती है। इस सीरीज में बस बाइबल में घटी घटनाएं, उसका ज्ञान, रिलीजन, फेथ और गॉड्स पावर के अलावा कुछ है ही नहीं। ये सब सुनने के लिए तो क्रिश्चियंस चर्च में जाते ही है और बाकी धर्म के व्यूवर्स कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते एपिसोड्स में। बट थर्ड एपिसोड का एंड होते होते जो कहानी पलटती है, उसके बाद आप इसका एक भी एपिसोड स्किप नहीं करने वाले हो। जो अब तक बोरिंग और ड्रामा लग रहा था, उसमें आपको उतना ही मजा आएगा। ये सीरीज दिखाती है कि रिलीजन कितना बड़ा एडिक्शन और फेथ कितना बड़ा अंधविश्वास हो सकता है। इतिहास गवाह है, इंसान ने हमेशा अपने सिंस को जस्टिफाई करने के लिए द होली बाइबल का यूज और अब्यूज किया है। गुलामी से लेकर नरसंहार तक को सही ठहराने के लिए बाइबल के थ्रू लोगों को मैनिपुलेट किया है। और फ्लैनेगन ने इस हॉरर सीरीज के थ्रू एग्जैक्टली यही दिखाया है कि किस तरह धर्म के ठेकेदार रिलीजियस बुक्स का इस्तेमाल अपनी सेल्फिश नीड्स को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। किस तरह वे हर गलत चीज को भगवान का काम और उसकी मर्जी बताते हैं। ये कुछ ऐसा है जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। इट फूल्स अस बाय हाइडिंग ऑलमोस्ट नथिंग फ्रॉम अस। इट्स अ ब्यूटीफुल, थॉटफुल एंड मेस्मराइजिंग सीरीज। हालांकि इस सीरीज के सभी कैरेक्टर्स अपनी जगह अहम हैं और सबने ही अपना पार्ट बखूबी प्ले किया है, लेकिन 2 कैरेक्टर्स बहुत ही खास है, फादर पोल एंड बेवर्ली कीन। फादर पोल जो इस आइलैंड के लिए एक उम्मीद की किरण बनते हैं और बाद में ये ही यहाँ के लोगों को अंधकार की तरफ ले जाते हैं। ऐसा होता ही नहीं अगर बेवर्ली कीन इनका साथ ना देती। इसे सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये सच को छिपा कर रखती है और आइलैंड को बर्बाद कर देती है। कमाल की लेडी है ये, गजब की मैनिपुलेटर है ये। इनसे आप जीत ही नहीं सकते। कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल हो, इनके पास हर चीज का जवाब है, और वो भी रिलीजियस वे में। बाइबल के आधार पर ये हर गलत काम को बहुत ही ब्यूटीफुली डिफेंड करती है और वहाँ के लोगों को इस कदर मैनिपुलेट करती है कि वे खुद बर्बादी की तरफ जाते हैं। ये ना होती तो शायद ये सीरीज इतनी एक्साइटेड कभी नहीं होती। सीरीज आपको हर तरह से सेटिस्फाई करती है। आपको बस इसके पहले 3 एपिसोड्स झेलने हैं, जहां ये क्रॉकेट आइलैंड के लोगों की लाइफ और प्रॉब्लम्स दिखाती है और सीरीज की स्पिरिचुअली बुनियाद बनाती है। और उसके बाद कहानी में जो मजा आता है वो देखने लायक है। इस सीरीज को जरूर देखें, ये सीरीज आपको हैरानी में डाल देगी।